पहले दीजिए 50,000 और तब बिटिया से करिए इजहार। 2 साल का दिन बीत गया, मुंह तलक दिखलाया नहीं, आज आकर के मुझसे और तू बहाना बतला दिया। अरे पहले दीजिए 50,000 मददगार बन के आए हम माटी देवनु तो कहे माटी दे जाए। कोई बीच में बोलेगा नहीं, सोच लो। किसी ने दखल अंदाजी करने की कोशिश किया तो सोच ले और समझ ले उसके हक में बहुत बुरा होगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ए राम गरीबुआ करे जो तोहरे रुपया नहीं रहा हम माटी देवनो, जो तोका देख बौसाव नहीं रहा पैसा, तो का करे बिटिया पैदा करे हम माटी देवनु। हाँ का करे बिटिया पैदा कहे रे। मान लिया गलती से हर जाई तोहरी कोखी पैदा हो गए, मान लिया गलती से हर जाई तोहरी कोखी पैदा हो गए, तो का करे हमारे घर में बियाह करे माटी देवनु ले जाए के बैठा दे होता कहूँ कोठा पाए मजे का रुपया कमाते तोहरा जिंदगी सुधर जाते, वो रंडा वायस की जिंदगी। अगर हमारे बिटिया का रंडी पतुरिया कोठा बात करबू ना, राम ने कहा है ये सटवा तोहरे होना मत। हम सही कहा है कक्कू, गंगा खत्म कक्कू। अगर यह सटवा हमारे काकी के महीना में चाप देता तो हमारे काकी आनंद हो जाए। बाप का देखू ना क्या कहे। सुन पहले माँ बाप, सबसे पहला काम ई रोए पुनुक्का बहाए काम ना चले। 20 बाल्टी पानी हमरे बरे, 20 बाल्टी माइक बरे, अब 25 बाल्टी पानी हमरे बरे। हम कहा नहीं काकी 20 बाल्टी पानी तोहरे बरे। हाँ काका बोला 25 बाल्टी पानी बिट्टी धनिया के बरे। हम कहा तही तू दूजनी मायू बिटिया भैंस मरिया हो गया। मेला मालिक यही बकरिया एवा सगरा खुदा है। सगरा है माटी दोनों गंधैली का रही आगे चला का बोर के निकाल ली। बहुत साफ गढ़ी है जा झोत, बहुत बढ़िया बढ़िया बेटा। आराम खोर, बित्ता भर का छोकरा हाथ भर की जुबान चलती है, तेरी जुबान हलक से बाहर कर। बेटिया धनिया यह सुई सहिया सब कहवावत ही बा, एक अच्छी तरह से समझा दे कि न तो नल चलाए और न तो टुल्लू चलाए। हाँ 20 बाल्टी पानी माइक भरे, 25 बाल्टी पानी हमरे भरे।
भर के रेडी रखे उहो ना ना पीने के लिए नहीं, स्नान करने के लिए। ना तो नल चलावे ना टुल्लू, और ना ही सोचा टुल्लू चला ली हर हराए के बिजली का बिल बढ़ा। आखिर मैं कहां से पानी लाऊंगी? गांव के किनारे पर जो पुराना वाला कुआं है, रस्सी और बाल्टी लेकर उसी कुआं से पानी लाना है। ठीक। अगर मेरे आने के बाद इतना काम पूरा नहीं किए रहेगी तो सोच ले और समझ ले तेरे हक में बहुत। या भगवान, कहते हैं विधाता जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उतना होकर ही रहता है। मेरी किस्मत में न जाने विधाता ने किस कलम से लिखा है। काहे का तसाबे के हुआ पंग आपन कहावे वाला की बात। काहे का तसाबे के हुआ पंग आपन कहावे वाला की। सुखवाता सब केहू बाटे, सुखवाता सब केहू बाटे, दुखवा बतावे वाला के बा। काहे का माशाल्लाह आ गए हमारे सदर सम्मानित आदरणीय कुणाल भैया, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार सरिया और शेटरिंग के ठेकेदार जी साहब कुणाल भैया, उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार हमारी कंपनी से आपसे धन्यवाद। क्या रे महाबलिया, कितना दिन हो गया रे? सरकार ये साला दम गरीबो, उसी से पंगा हुआ, वो साला भी हवेली पर नहीं आया। नहीं आया मालिक। कितना दिन हो गया? सरकार देख रहा हूं, शर्तनामे के हिसाब से सरकार, शर्तनामे के हिसाब से 1 महीना 1 दिन हो गया मालिक। मौका बहुत अच्छा है। ये मालिक, वो जमीन तो मेरे नाम हो ही जाएगी, लेकिन रुपए वसूल करने के लिए हम उसकी झोपड़ी पर चलेंगे। आओ मेरे साथ। मेरे बाबूजी मेरी बहन गीता की ससुराल गए बुलाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आए। भगवान क्या बात है, थोड़ी देर बाबूजी का और इंतजार कर लेता हूँ। अरे कौन है वहां पे झोपड़ी में सालो? क्या है भैया, बहुत इज्जत से बोलता है। मैं बाबू राय बहादुर सिंह का नौकर महाबली बोल रहा हूँ। बारे महाबली बजरंग बली, यही तरह बोला जाता है। हवा का काम है भैया? बाबू साहब तुम्हारी झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं। आइए। सरकार चलिए मालिक, चलिए मालिक। क्यों बे? मालिक तीर निशाने पे चल गई, शेर साला जख्मी हो गया। जी मालिक। लेकिन यहाँ से लेकर वहां तक झोपड़ी है। वो झोपड़ी यहाँ बाबू दिखाएंगे। इसमें रमगरी वो साले की कौन झोपड़ी है बे? यह तो बाबू हम नहीं पहचान पाते हैं।
ऐसा कर, हाँ? रामगरीबो साले का नाम लेके पुकारो। जी मालिक। जिस झोपड़ी से साला रामगरीबो निकलेगा, समझ लेना वही झोपड़ी है साले की। ठीक सरकार। आवाज लगा साले। अरे कोई है रे? नहीं जाम नहीं, घाटा लग गया। देखिए ये राम गरीब की झोपड़ी है। हाँ हाँ, रामगरीब मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा अच्छा, और मेरा नाम रमेश कुमार है। ठीक है सरकार। राम गरीबोत नहीं है मालिक, लेकिन उसका लड़का रमेशवा है। रमेश राम राम बाबू साहब। कपड़ा देखता, पता नहीं साले स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं। मालिक कैसे आगमन हुआ? जानना चाहते हो? हाँ। मेरी बात सुन। तो पहले का जाओ हमारा चुकाया नहीं, पहले कर जाओ हमारा चुकाया नहीं, माह बीता तो सूरत दिखाया नहीं, कर्ज ला करके मेरा अरे अदा कर भी बेहया बेशरम हो खाया। साला हवेली का अन्न खा खा के साला सरहट हो गया है। जमींदार साहब, अगर बुरा न लगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बोल, क्या बुरा लगेगा? जमींदार साहब हसीना उड़ा, जमींदार साहब हसीना उड़ा। जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, सही बात क्या है हरामखोर, मैं झूठ बोलूं? पिताजी बहन के घर को गए हैं। मेरे बाबूजी, अरे तेरा बाप साला कहीं नहीं गया है, मेरी डर से किसी झोपड़ी में छुपो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पिताजी बहन के घर को गए हैं और सही माजरा। साफ साफ कहिए। अच्छे, तो मैं झूठ बोल रहा हूं? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास होगा जब जूते तेरे ऊपर पड़ेंगे, तब विश्वास होगा। और रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। रमेशवा तुम्हें दुख और उठाना पड़ेगा, और इसी वक्त कर्जा चुकाना। नहीं काट दूं जिस्म की वो डिबो, नहीं काट दूं अरे जिस्मों की बोटी बोटी,
हरामखोर, साला जमींदार से कर्ज भी लिया है और साला जुबान लड़ा रहा है। मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूं। जमींदार साहब क्या कहा कि तेरा बाप हवेली से 50,000 रुपए लेकर आया है। हाँ हाँ, 50,000 रुपए। महाबलिया, खाता दिखा साले को। देख ले, देख। ये महाबली, ये लेखनी तुम्हारी है? हाँ हाँ, हमारी है। शर्तनामा आपने तैयार किया हाँ, है? मैंने तैयार किया हूँ। बड़ा अच्छा शर्तनामा बनाया है। 1 बीघा जमीन के बदले 50,000 रुपए जमींदार साहब ने दिया। हाँ। लेकिन शर्तनामे में आपने ये लिखा है कि राम गरीब अगर 1 महीने के अंदर दी गई रुपया अगर भुगतान नहीं करता तो जमीन जमींदार साहब की हो जाएगी। जी हाँ। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जमींदार साहब, वही कौन भगवान? वही जो पूरी कायनात का मालिक है। इस बेलापुर का भगवान मैं हूँ। जमींदार साहब, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। अरे भगवान दिखाई नहीं देता रे, मैं तो दिखाई दे रहा हूँ। बाबू हमारे राम हैं और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। जमींदार साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ और आपकी इज्जत मान सम्मान कर रहा हूँ कि आप अपनी हवेली लौट जाइए। बाबूजी आएंगे तो मैं आपकी हवेली पर भेज दूंगा। अबे मेरी इज्जत तो भगवान नहीं किया तो इंसान क्या करेगा बे? तो उसी भगवान का वास्ता है जमींदार साहब कि अभी हाथ जोड़ रहा हूँ और आपकी इज्जत कर रहा हूँ। चले जाओ और कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जिस भगवान को आप कह रहे हैं कि दिखता रही ना, उसका वास्ता है कि गरीब का भेजा फिर जाए और आपको भगवान भी बचाए। गरीब की इज्जत, गरीब सालों की इज्जत मेरे जूते के बराबर होती है। नहीं जमींदार साहब, इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। हम जैसे जमींदारों की इज्जत इज्जत है, आज तुम जैसे गरीबों की अब समझ में आ गया। जमींदार साहब, आपकी कही गई बड़ी बुरी समझ में आ गई कि अपना गम गम, अपना गम गम, औरों की गम कहानी और अपना खून खून, हम जैसे गरीबों का खून पानी। नहीं जमींदार साहब, गरीबों को मारने में ठाकुर को बहुत मजा आता है, हा? आज हरामजादा तुम्हारी वो हाल करूंगा, या तो तू मेरा कर्ज देगा, नहीं तो आज हम तुम्हें तेरे जमींदार की आशी की कोशिश है। इस बेलापुर का भगवान है। खबरदार, अगर हाँ मार ले ये साला। हमको तो मार ले ये साला। चिल्लाओगे तो बम फेंक दूंगा, कहीं मुझे जानते नहीं हो। माँ बलिया, बाबू किसी ने देखा तो नहीं? बाबू इनका सब पक्के को नहीं लिखा, इनके सब रतौंधी होत। बहुत अच्छा हुआ, आंख फूट जाए तो ठीक है। एक मेहरारू देखी है। कौन औरत? कौन है? चटकिलवा हरामजादी के घर में आग लगा दो, कर दूंगा बाबू, जला कर राख कर दो। कर दूंगा। अगर
तो जलती हुई आग में उठाकर फेंक दो साले। दूंगा बाबू। लेकिन सोचने की बात है, क्या बाबू? ये साला मेरा अपमान किया, होगा भाई। मेरी बेइज्जती किया, होगा। हम इसे मारेंगे। हाँ अब मत बे बाबू। ये बेलापुर के लोग हंस रहे थे, हंसो ताली मार रहे थे। हंसो। हंसो, ताली मारो ताली मारो। हंसो, खूब हंसो, मारो ताली। मारो ताली। याद रखना कि दिन निकलने के पहले अगर हाथ तुम्हारे बदन में न रह गए तो हमारी महतारी को दूध हराम है। हाथ कटवा लूंगा, नहीं तो अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ हूं। जी बाबू। हाँ बाबू सुन बे, हाँ हम मारेंगे लेकिन नीति से। बाबू आप मरबा नीच से। सुने, नीच नहीं साले, नीति। हाँ नीत से नीत से। एक रास्ते का इंतजाम करो। कहा था बाबू साला बहुत तगड़ा पड़ता है। अबे साले इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक रास्ते का इंतजाम करो। करता है बाबू व्यवस्था करे। करकस से साला हाँ तगड़ा पड़ता है बाबू। वह एक रास्ते का इंतजाम करो। कहा बाबू करे किए हो? व्यवस्था फिट है। अरे वो साला अकेला है, हम दो हैं। एक को दो लगे समझो, भगवान लग गए। अरे इतना लायक देर किस बात की है, बाबू। हम गफलत में गिर गए। अरे बाबू बताओ। हमने सोचा कि गरीब साले की हिम्मत क्या है जो मुझ पर वार कर देगा। हाँ जब बाबू सोचत ही आओ बतावा इतना तू बाबू नून तेल रोटी प्याज खाए वाला इंसान हमका तो का मारी चला गवा और तू बाबू फल फलान खाता चले साले, फल फ्रूट। हाँ फल फ्रूट मेवा मिष्ठान पेड़ा। अबे साले पेड़ा, हाँ 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 रसगुल्ला, रसमलाई। बर्फी हम नहीं खाएंगे क्या? तुम साले तुम्हारी तरह हम गुल्ले ये चबाएंगे? नहीं बाबू ठीक है बाबू। हरामखोर। बाबू अब कौन उपाय करा? सुन बे, हाँ? रास्ते का इंतजाम करो। हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। जी बाबू। मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे हाँ और अपना दोस्त बनाएंगे। बनाएंगे। हवेली पे रखने का वादा करेंगे। वादा करेंगे बाबू। उसके बाद इसे हम बंधवाएंगे। जी बाबू। बंधवा करके इस साले की खोल उड़ा देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी माँ का दूध हराम है। दूध हराम है बाबू। फटाफट इंतजाम कर। रमेश, जमींदार साहब, सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। मुझे मालूम हो गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मानता हूँ, जानता हूँ, पहचानता भी हूँ। चले जाइए। हमारी दो निगाह है लेकिन सबके ऊपर रहती है। रमेश, तुम खामखा नाराज हो रहे हो। हम खाना राज हो रहा हूँ। हाँ, अरे यार सोचो यार, मैं तो तुम्हारी आजमाइश कर रहा था। अगर आजमाइश पूरी हो गई है तो मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले जाइए। मैं सुना था, अरे हमने सुना था कि रामगढ़ी के पास एक बेटा हो बाहुबली है, और तुम जैसे बाहुबली की मैं कद्र करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जो भी हूँ मैं अपने लिए ठीक हूँ। हम तुम्हें हवेली पर रखेंगे। हाँ यही बाकी रह गया है। हवेली पर रखेंगे, आप अपना गुलाम बनाएंगे ताकि मैं आपके इशारे पर कुत्ते की तरह भौंकूं। नहीं रमेश, अरे हम तुम्हें कुत्ता नहीं बनाएंगे, गुलाम नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे। दोस्त? माय डियर फ्रेंड। विश्वास नहीं है। दोस्त का मतलब इंसान को मालूम होता है। आपकी इंसानियत तो मर गई है। तो क्या मैं जानवर हूँ? जानवर नहीं हो, इंसान वो है जो इंसानी मतलब समझे। इंसानियत दोस्ती का मतलब बताइए। हमारे अंदर इंसानियत है। तो बताइए फिर। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दोस्त बनाएंगे। दोस्त का मतलब होता है एक दोस्त के लिए कुर्बान हो जाना। दोस्त के लिए कुर्बान हो जाना। जी हाँ। इसका मतलब मैंने गलत सोचा, मुझसे तो भूल मेरे हो गई। विषय में गलत सोच रहे हो। अरे मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, केवल आदत से मजबूर हूँ बस। फिर मुझे धोखा दिया, मीठी बांध दो मीठी साले को बातों में खंभे। उलझा कर।
रमेश, किस हाल में हो? शेर लोहे के जाल में है जमींदार। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। न गया है और न जाएगा। जाएगा। जब तक इस शरीर में जान है तब तक तो नहीं जाएगा। मजा तो अब आएगा। जमींदार, हम बेलापुर के लोगों को सोचने का मौका देते हैं कि सोच लो, अपनी निगाहों से देख लो कि गरीब का हस्र जमींदार कैसे करता है। जमींदार साहब, मैं तो मजबूर हो गया हूं, रस्से में बंधवा दिया है। अपने दिल की हसरत पूरी कर लो। ये हंटर केवल गरीबों के लिए बना, ये गरीबों का खून पीता है और हम गरीबों का खून चूसते हैं। आज इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। अब बेलापुर के लोगों को बुला, तुम्हें बचा लें। है किसी के माई के लाल में दम? बचाने वाला सिर्फ एक ही है। मैं उसी पे भरोसा जबरा करता हूं। मारे रोए न दे। सुन बे, ये कर साले। आंसू नहीं गिरना चाहिए। ये तो रही शान की बात। हाँ? ककड़ी के चोर को हम तलवार से नहीं मारा करते, हम इस साले को मौत की घाट उतार देंगे, क्योंकि ये हरामजादा जमींदार के ऊपर हाथ उठा दिया साला रे। हाँ? बंदूक इधर रे। जमींदार साहब, होश में बात करना। इसका नाम नोट कर लो। सुबह होते होते इसे खंबे में बंधवा कर 50 लठ मारो। अरे खेदैया है कि दौड़ैया है रे? जमींदार साहब, ये क्या करने जा रहे हैं? मुझे जान से मारेंगे? जमींदार साहब, अगर मेरे ऊपर आप अपने बंदूक की गोली चलाएंगे तो सिर्फ मेरी जान नहीं जाएगी। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को जब मेरा बूढ़ा बाप देखेगा तो तड़प तड़प कर मर जाएगा, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं, इसलिए मुझे छोड़ दो। रमेश, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन मैं कल के विषय में सोचता हूं। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल हजारों रमेश इस बेलापुर में पैदा हो जाएंगे जो मेरे गिरेवान तक हाथ लगा देंगे। इसलिए हाँ, अगर तुम्हें गोली मार देता हूं, अरे जो रमेश साला कोख में पैदा होने के लिए है वो भी साला कोख में मर जाएगा। हम इसे दुनिया से मिटाने जा रहे हैं। मालिक, आपसे कुछ कहा चाहिए। बैठे रहो, देखो अगर गोली नहीं मारा मेरी माँ का दूध हराम है। तुम क्या समझते हो?
किया ये तो शायद तुम्हें नहीं मालूम ना रे। कौन गुनाह करे? हाँ जोन गलती जानना चाहता है हाँ मालिक। तो मेरी बात ध्यान से सुन। तो बात उठे हमारी, तू सुन ध्यान से बात उठे हमारी, तू सुन ध्यान से। मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया हो, इसलिए जहां में जिंदा छोड़ू नहीं। बेटा अपमान तेरा हमारा किया हो। मालिक अगर कौन गलती कई दे हुए तो के सजा हमका दे दिया, लेकिन हमारे बेटवा के नहीं मालिक आप जाने थी कि सबसे बड़ा बोझ का होता। राम गरीब, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। बाबू वही कहा चाहता है सब। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा बोझ बेटी होती है। हैं? अरे बेटी तो अपना कर्म लेके आती है। हरामखोर, आज तेरे ही सामने तेरे बेटे को मार दूंगा। नहीं मालिक, आज तेरे ही सामने तेरे बेटे को मार दूंगा। तू तो साले सोच सोच के मर जाएगा। आज तुम्हें मारने से फायदा क्या है? तू तो साले खुद ही कब्र में पांव लटकाए खड़ा बे। महाबली बाबू अनर्थ हो गया रे। बहुत बड़ा गलत हो गया। मैंने गोली चलाया रमेश्वर के ऊपर, हाँ बाबू। लेकिन यह रम गरीबों साला दौड़ के सामने आ गया। हाँ बाबू। सोचने की बात है, जी बाबू। ये गया काम से, बाबू लेकिन बंदूक की कारतूस की आवाज बहुत दूर तक फैली बहुत है। दूर तक गई बाबू। ये गरीब लोग मुझ पर चल रहे हैं। चल रहे बाबू, जलने दो, चलने दो बाबू, जलने दो, जलने दो, चलने दो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बाबू। लेकिन सोचो, अगर इकट्ठा होकर सब तुम पर हम पर टूट पड़े साले, अरे बाबू तो बोटी बोटी नहीं बचेगी। कतो न बच पाओगे। अरे भाग साले। चल बाबू। साले नीच ठोकर, तूने मुझे रस्से बांध कर मेरे बाप पर गोली चलाया है, लेकिन तुझे ऐसी जगह मारूंगा वहां पानी होगा, लेकिन पानी देने वाला तुझे नहीं मिलेगा। बड़े भैया, आप जब भी आते हैं देर करके आते हैं। देखो, जमींदार ने रुपए के लिए मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मार दिया। मेरे भाई, यही आपके पिता है, आपका एक सहारा थे मेरे भाई। आज जमींदार ने इतना बड़ा जुल्म ढा दिया, पिताजी के सीधे गोली चला दिया। हाँ भाई, इधर मेरा बाप रुपए के लिए मारा गया, उधर रुपए के लिए मेरी बहन अपनी ससुराल में सताई जा रही भाई, सताई जा रही है। मेरे सास नंद का अत्याचार सहन कर रही है। आओ पहले बाबू जी की लाश का क्रियाक्रम किया जाए। अंतिम संस्कार करेंगे भाई, उसके बाद हम और आज चले गीता बहन के दरवाजे मेरे भाई। हाँ, संदेशा देने के लिए। हाँ भाई, ले चलो लाश। बाबूजी, मैं आपकी लाश अपनी गोद में लेकर कसम खाता हूं कि जमींदार के खून से अपने अपमान का बदला लूंगा। जिसने मौत के घाट आपको उतारा है, ऐसी सजा दूंगा कि
कि मरने के बाद उसकी रूह तक याद रखेगी। जाती रे गुमानी जगमा जन्म ना मिले माया संग नाही जई हई फिर से जन्म ना मिले माया संग नाही जाती रे गुमानी जगमा जन्म ना मिले माया संग नाही जई हई फिर से जन्म ना मिले ए साले बदतमीज, अरे भाई तुम गिर गए साले, हाथ से सिगरेट नहीं गिला, आवत नहीं सा हमें बेवकूफ बना रहे साले। बाबू अब क्या कर दे? अरे सोचने की बात है कि बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत दूर आइए वो बाबू। हवेली नजर आ रही है। चला जमींदार राय बहादुर सिंह और साले जमींदार के पालतू कुत्ते, मैं तुम लोगों की मौत बनकर तुम्हारे पीछे आ रहा हूं सालो। भागो जमींदार, कब तक भागोगे? ये रमेश जब तक इस धरती पर जीवित रहेगा तब तक तुम्हारा पीछा करेगा। मेरे भाई भैया जाओ, भागने दो। कितना भागेगे? एक जगह नहीं मिलेगी भाई, बिना इनको मारे छोड़ेंगे नहीं हम और आप। भैया यही की बात यही छोड़ो, चलो बहन के दरवाजे मेरे भाई। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो भैया देखो, बड़े भैया आपको बुला रहे हैं। परमात्मा, आज मैं बाबूजी के मरने की खबर लेकर अपनी बहन के घर बिंदापुर जा रहा हूं। हमारे भैया सामने बैठे हमारे बड़े भाई जितने साजिंदे हैं, हमारे नक्कारा वादक और हारमोनियम मास्टर और हमारे मजीरा मास्टर, ढोलक मास्टर, चारों साजिंदों को चाय पीने के लिए 30 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत स्वागत बाबू भैया जी का, धन्यवाद। नहीं लागे मोर ठिकानवा, ई जमनवा बैरीना। नहीं लागे ई जमनवा बैरीना, ई जमनवा बैरीना। नहीं लागे मोर ठिकानवा, ई जमनवा बैरीना। नहीं लागे मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिक रहम न खानन। मदन मुरारी तनिक रहम न खायन बाबू, तनिक रहम न खायन। बल के पूरी बदरती विधना कैसन गाज गिरायन। पानी बरसे मोर नयनवा, ई जमनवा आओ। अरे हमारे पटेल भैया, पटेल फ्लैक्स यानी प्रेस वाले, हमारे बड़े भैया शेर को देखते हुए 21 रुपया का पुरस्कार। प्रणाम हमारे पटेल फ्लैक्स का, धन्यवाद भैया का।
मेरे बाबूजी यहाँ से गए, न जाने अभी घर पहुंचे या नहीं पहुंचे, किस हाल में है भगवान। आज न जाने क्यों मेरे भैया रमेश की याद आ रही है। भैया श्रृंगारे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना, बहना या करे हो। संदारे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना, बहना या करे हो। क्या बतलाऊं कैसा है वो, क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो, देखेगा पहचान ही लेगा, देखेगा पहचान ही लेगा, तू घर का कहना है। चंदारे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना, कहना याद करे हो। भैया बड़े भैया हम अपनी बहन के घर आ गए। मेरे भाई एक बार आया था पिताजी के साथ, यहाँ बहुत मारते हैं मेरे भाई। क्या माई बिटिया दो हैं, दोनों बहुत मारती हैं मेरे भाई। भैया आज फिर वही दरवाजे आ गया मेरे भाई। मजबूर इंसान कर क्या सकता है, लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं क्या करो और भाई? वो सहन करता है, बर्दाश्त करता है। जब विश्वर ही रूठ गए हैं तो और क्या बताऊं भाई। मेरे भाई। चलो मेरे भाई गीता बहन की आवाज लगाओ, आवाज सुन जाएगी, रमेश भैया की आवाज है अरे तो बहुत जल्द आएगी मेरे भाई। लेकिन एक काम करना भाई, पिताजी के मरने खबर जल्दी मत बताना मेरे भाई। ठीक है, आवाज लगाओ बहन का भैया। हटो। गीता मेरी बहन, तेरा तुच्छ भाई तेरी चौखट पर आकर तुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। एक बार आकर देख तेरे भाई का क्या हश्र हो रहा है। गीता गीता भैया री बहन, भैया रमेश, बहन भैया भैया ये मैं क्या देख रही हूँ? आप इतने दिन बाद मेरे घर आए, मेरे पास आए, तो आपको तो खुशी होना था, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है भैया? गीता बहन, शायद परमात्मा ही रूठ गया है और हमारी तकदीर में
ताउम्र तक रोना ही लिखा है। नहीं भैया, सुनिए मेरी बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बहन। काहे आँखों से आंसू बहाते बहाते काहे, काहे आँखों से आंसू बहाते बहाते काहे, आँखों से आंसू बहाते। क्या है घर की खबर भैया, क्या है घर की खबर, ना होता मुझसे खबर, बात क्या है ये भैया बताओ, बताओ इसका रास्ते का रोके रुलाओ। भैया आखिर बात क्या है जो आपके आंखों में आंसू है भैया, मैं जानना चाहती हूँ, आप बोलते क्यों नहीं हो? गुड़िया, अवश्य तेरा भाई बताएगा। ऐसा कौन इस संसार में है कि मैं अपना दुख दर्द उससे कह सकूं? तू ही तो है ना। कहिए भैया। लेकिन बहन, आज जो संदेशा लेकर तेरी चौखट पर तेरा भाई आया है, उसको सुनने से पहले अपने जिगर को मोम से पत्थर का बना ले। कहीं ऐसा ना हो कि भाई के मुख से वो शब्द निकले और बहन के कानों तक पहुंचे और उसका कलेजा उसके मुंह को आ जाए। नहीं भैया, आखिर ऐसी कौन सी बात है भैया जो आपकी बात सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा? भैया मैं जानना चाहती हूँ। सुन मेरी गुड़िया, सुन मेरी बात। पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी पड़ी गर्दिश। दिन आया संदेश भैया वो कैसा संदेश है भैया? देने आया संदेश लगा दिल में है ठेस। देने आया संदेश लगा दिल में है ठेस। बाबू गए हैं जहां से सिधारी सिधारी। नहीं भैया, बहन, भैया अगर तेरी सास ने बाबूजी से 50,000 रुपए की मांग न की होती तो ना तो इतने दिन तक अपनी ससुराल में पड़ी रहती और ना ही रुपए के लिए मेरे बाबूजी की जान जाती। हाँ भैया। बहन, भैया ऐसी बात है तो ये गीता आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी भैया। चलिए मैं इसी वक्त गीता भाभी, ये तू क्या गजब कर रही? गीता क्या? तू क्या गजब कर रही? किसके संग तू कहाँ को चली जा रही? मायो भैया जो घर में हाथी लगी, पराए मर्द के संग तू नहीं, ये क्या भागी जा।
माई और भैया नहीं आया तो देश भरे के धिंगरा बलाए के घरे में धिंगरा दीदी शायद कि आप पहचानती नहीं हो तो निगाहें खोलिए और इनकी तरफ देखिए, ये मेरे वही रमेश भैया हैं। ओहो, अब मैं समझी, दिन के भैया और रात के सैया बना कर। हराम जादी धनिया, गाली मत दे हराम खोर, कुतिया कहीं की। हराम जादी रंडी, जबान संभाल कर बात करना। जुबान को लगा मैं दे। जब से इस घर में आई हूँ तो उन्हें मुझे चैन से रहने नहीं दिया और नहीं तो सुकून से एक रोटी खाने दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा? नहीं बहन, नहीं लोग भैया। क्या कहेंगे? ऐसा भैया तुम हट जाओ भैया। ये हरामजादी रोज आना मुझे ऐसे मारती रहती है। क्या कह रही? भैया नहीं बल्कि मेरे सैया हैं। रोज में नहीं रहा तू, देश भरे का धिंगरा बना के धिंगरात रहा था। उहाय हम बोले तो हमका भीड़ के मारे लाग माई माई तो हाय है मुहना तोरे लाए बाटाई कब हमारी भीड़ के मारे लाग ते नातो रिश्तेदार नहीं चिंते रे के बा दुल्हनिया के भाई नवटा रमेश। ए माई हम पहचान नहीं पाए माई, हमरे रहे कबो आए हो तो जाने। मिट्टी के रहे कब हो बन है मन जब आए हैं मिट्टी कोची चली गई रही। कोचिंग रे हाँ वो कोचिंग चली गई रही। कोची गई रही नहीं पीछे हट बेटवा रमेश देखा था अपनी आंखी से दोनों बुलबुल लाई भीड़ी आए। अब भाई दोनों में कोनो के एक का जान चला जाता है तो क्या होता है? अब तू खड़े खड़े तमाशा देखा था। माँ मैं तमाशा नहीं देखने वाले मैं से हूँ, मैं तो तमाशा खुद बन गया हूँ। छुड़ाने का लाख प्रयास किया लेकिन मेरी व्यवस्था को समझो, मेरी गलती क्षमा कर दो माँ। ठीक है कोनो बात नहीं बा। कहा तही बेटवा बोलो माँ। बाबू तोहरे भेजे है ना बेटवा लावा जौन देहे हुए बाबू तोहरे या यही मत डाय दे बेटवा लावा। आओ का भैया हम कहा था जौन कुछ तोहरे बाबू दहे हो हमारे काकी के एरे में डाल दे काकी और का दे छैलात भैया डाल दे। क्या कह रहा है? अचरवा में अचरवा का नाम पहले लिया कर हराम। बहुत हिम्मत वाली है। कहता करे जब जब तोहरे दरवाजे आए हाँ तब ऐसे देखा तही दबाव में कमी नहीं करती है। माँ मैं बहुत मजबूर हूँ इस वक्त और मेरे बाबूजी का जिक्र कर रही है। मेरे बाबूजी तो मर चुके हैं माँ, वो मर गए हैं। मेरा बाप अब इस संसार में जीवित नहीं है माँ। बिटिया धनिया माई रे माई राम गरीबवा मारी का कमाई एकदम से मारी का। आधा मरा है तो काम ठीक बा, मर गई तो मर गई, हाँ आखिर मर गए तो मर गए। अब तो संदेश दें दे यहाँ हाँ जब कभो तेरही बरखी करे लागे दुई बोरा गहूँ एक गमछा लेके भेज दू और का चाहिए माई। अरे बउरहिया उहो लौट ही आए बिटिया। हाँ बहनी बिटिया के करना चाहिए। माँ इस वक्त मैं अपनी बहन गीता को अपने साथ ले जाने आया हूँ। मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो माँ। नहीं बेटवा दुल्हन तो विदा ना हुई है। क्यों माँ? हाँ क्यों नहीं भेजोगी? दुल्हन विदा ना हुई है। देखा बेटवा चाहे तो है बाप मर गए हो चाहे तो है पूरा परिवार उजर जाए, हमका हमारा 50,000 रुपया चाहिए। हमारा रुपया नहीं मरी बा 50,000 बेटवा। हाँ जो लहिन ना विदा हो तो ना हम कहा था दुल्हन ना विदा हो
अगर तोकल ले जाके इतना शौक लागी है, हम कहा तही अगर तोकल ले जाके इतना शौक लागी है तो लाई जा बिट्टी धनिया। बा का करे इनका लग जाए बिट्टू ये इस बात की। जवान माई बिटिया गरिमानी है, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है काकी, बड़ी अच्छी है। जवान में चलवा रहा सब चिचक जाता है साहब। हवेली में किसके खड़े हो? किसका है बेटा ये? अच्छा पटेल फ्लैक्स वाले भैया क्या गए हमारे पटेल भैया, फ्लैक्स वाले यानी प्रेस वाले भैया, इमाई बिटिया जवन बलबलानिया है। नहीं नहीं 20 रुपया दे नहीं, पटेल फ्लैक्स वाले भैया। अगर किसी के कहने में आओगे तो सोच लो और समझ ले तुम्हारे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। चला ठीक है, जमने दिन तो चलबू ना, हाँ। सुहाग रात के दिन तो का बताऊ। माँ, मेरे बाबूजी ने आपसे वादा किया है कि 50,000 की मांग मैं पूरी करूंगा। माँ, मैं जरूर दूंगा। बाप ने जो वादा किया है बेटा उसको पूरा करेगा, लेकिन इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ। अच्छा, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो कुछ ही दिनों के लिए। तोहरे समझ में नहीं आवता है रे। जब कहीं दिन दुल्हन ना विदा हुई है तो ना विदा हुई है। ए रमेश भैया, जितना जल्दी हो सके हमारे दरवाजे से भाग माटी दोने। जब से आया माटी दोनों देख हमारा द्वार धंसा चला जाता है। क्या? हमार द्वार गरुआता है, तोरे वजह नहीं से हमारा द्वार धंसा जाता है। माटी दोने भाग यहाँ से। क्यों रे हरामखोर, जब माई हमार कह देंगे दुल्हन ना विदा हो, भाई का देखी नहीं कि पुनुक्का बावे लागे। आज तो इसे उतरे रखी है इनके रंडा के। सवेरे तक हमका अस्पताल जाने के पड़े, खूब मारो। समय यार ए, हाँ? वो भगोड़ा मुंह दिखावे नहीं, अब भाग वो मुंह नहीं दिखाए तरकारी कह रे। भगोला ही कतो बा भगोड़ा गाँव है, वहाँ नाचे ही स्कूल में। तब का बा? कहा तही काकी हाँ, तू माई बिटिया कौन नक्षत्र में पैदा भाऊ? का करबे? सुना महाराज जी ने कुंडली मेरी देख नहीं महाराज जी। ठीक है, तू तो ऊपर मार दिया, जब हम मारा शुरू कर। सुन ला, गीता बहन की विदाई नहीं हो रही ना? ना होए ना होए ना। हम तक भी आओ एक दिन, अच्छा, आओ जरूर अब मुंह दिखाओ। आएंगे हम रमेश भैया आएंगे। गीता बहन को नहीं, हाँ, तुम्हारी बेटी धन्यक विदा करा के जाऊंगा। और बात यह तोरे रे। हमरो समय ले उठे जान दिया। अच्छा, इनका धनिया ले भैया रमेश धनिया के ले जाई है। हाँ। तो कहाँ ले चला? क्या रे हराम जाती ए माई नैहरे जाती है। नैहरे का जब देखा तब बीमार ही रहा थी। बिटिया धनिया अगर ये इतना दिन से हमेशा बीमार ही रहा था तो वैसे बीमारी के घर में रख के कहा फायदा माई। सही कहा दिया एक बिटिया। एक किस्सा खत्म कर दिया, आज एक किस्सा हम खत्म ना रहा बांस न बाजे बांसुरी। हिया नीक नोहर खात खात तोर पेट भराएगा जातिया भाग संगे नैहरे में नून रोटी खाए। हाँ? आज के बाद ये गीता कसम खाती है माँ, इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, जब ते संसार में जिंदा रहबे तबे तो जाबे। हराम जादी, आज तेरी कहानी खात नहीं। अरे
तुमैया सुन लो मेरी पुकार। अरे तुमैया सुन लो मेरी पुकार।